आज हम लोग उदाहरण 3 करेंगे। इसमें 3 समीकरण दिया गया है। इससे पहले वाले में 2 समीकरण दिया रहता था। इसमें 3 समीकरण है। तीनों समीकरणों को समीकरण के रूप में लिख दिया गया है। और यहाँ पर 0 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 20 आता है, और y का मान अगर 0 लेंगे तो x का मान 60। x का मान 0 लेंगे तो y का मान 10 आएगा। y का मान अगर लेते हैं 0 तो x का मान 10 आएगा। यहाँ 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, y 0 लेंगे तो x भी 0 आएगा। सत्य असत्य देख लेते हैं छायांकित भाग के लिए। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 छोटा है 60 से, तो ये सत्य हो जाएगा। और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बड़ा है 10 से, तो ये असत्य है। और एक मूल बिंदु, ये 0 0 तो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के लिए हमेशा सत्य ही निकालना है, असत्य नहीं। ये सत्य निकालना है। तो ये ग्राफ बनाने वक्त हम देख लेते हैं कि कहां पर सत्य होगा, कहां असत्य होगा। तो हाईएस्ट 60 है, तो 10 20 30 40 50 60। और यहाँ हाईएस्ट y में 10 है, 20 है। तो 10 20 30 तक लेते हैं। x में 0 और y में 20, x में 0 और y में 20। फिर x में 60 और y में 0, x में 60 और y में 0, इस दोनों को मिला देंगे तो ये समीकरण हो गया x + 3y = 60। इसके बाद है x में 0 और y में 10, x में 0 और y में 10, और x में 0 y में 0 और x में 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 0, इस दोनों पॉइंट को भी मिला देंगे। तो इसका जो समीकरण है वो x + y = 10 है। उसके बाद एक बिंदु कहां से जाएगा, मूल बिंदु से होके जाएगा। तो ये इसका समीकरण x = y। तो x यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण लिखेंगे क्योंकि सत्य असत्य पता करने के लिए समीकरण में ही रखा जाता है। तो हमें 2 बिंदु यहाँ पर चाहिए। दो, ये जो ओरिजिन से गया है यहाँ पर 2 बिंदु कट हो रहा है, एक यहाँ और ये एक यहाँ, 4 बिंदु। ये 2 बिंदु तो पता है कि 0 20 है, 0 10, ये 2 बिंदु निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कि किधर सत्य है और असत्य है। तो हमें ओरिजिन के लिए केवल सत्य चाहिए, असत्य से मतलब नहीं है। सत्य जिस तरफ होगा उसी तरफ हम छायांकित करेंगे। तो पहला समीकरण है वो सत्य है। ये जो लाइन है वो सत्य है तो ओरिजिन की तरफ होगा। और ये जो समीकरण है वो असत्य है, ये ओरिजिन से दूर जाएगा तो ऊपर की तरफ छायांकित होगा। ठीक, अब ओरिजिन के लिए तो देख लेते हैं। ओरिजिन में नीचे जो है x का कोई भी एक मान रखते हैं। तो x का मान हम 10 लेते हैं तो y में 0 लेंगे। x में हम क्या रखेंगे 10 और y में 0 लेंगे। तो क्या 10 छोटा है 0 से, ये असत्य हो गया। असत्य नहीं लेना है, हमें सत्य लेना है। अब y में मान लेते हैं तो x में 0 लेंगे और y में 10 लेते हैं। तो x में 0 और y में 10 लेंगे तो ये सत्य हो गया। तो ये y के जगह पर ये सत्य है, तो y के तरफ ही ये जो है y के तरफ, y का पॉइंट लेने से y का पॉइंट लेने पर, यानी x 0 रखे हैं और y लिए हैं 10, तो y का पॉइंट लेने पर ये सत्य आ रहा है तो y की तरफ यह छायांकित होगा। अगर इधर सत्य होता, x की तरफ सत्य हो जाता तो x तरफ छायांकित करेंगे। y की तरफ छायांकित हो रहा है, y की तरफ सत्य हो रहा है तो y की तरफ छायांकित करेंगे। तो ये बाउंडेड एरिया हो गया। अब ये बाउंडेड एरिया का चारों पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट तो पता है, ये 2 पॉइंट निकालना है। तो यहाँ निकालने की जरूरत पड़ जाता है क्योंकि ये ग्राफ नहीं है। लेकिन ग्राफ कॉपी में बनाने पर ये एक्यूरेट पता चलेगा कि ये किस पॉइंट पर है और ये किस पॉइंट पर, वहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये जो लाइन गया है ये x + 3y = 60 है, और ये जो लाइन गया है ये बिंदु बन रहा है इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा। इसका जो है x और ये बराबर है, y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा = 0। तो घटाने पर माइनस प्लस ये कट जाएगा, 3 × 4y हो जाएगा, 4y = 60 और ये हो जाएगा 15। तो चूंकि x और y दोनों बराबर है, ये 15 आया है तो दोनों 15 15 होगा, तो 15 15। अब ये पॉइंट निकाल लेते हैं।
तो ये पॉइंट गया है इस लाइन के द्वारा, तो x प्लस वाई बराबर 10, और ये गया है इसके द्वारा, तो x माइनस वाई बराबर 0। तो वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना 5, तो x भी 5 होगा, y भी 5 होगा। अब इसे हम देख लेते हैं, इसमें z बराबर क्या कहा जा रहा है। तो इसमें z बराबर हमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों निकालना है। तो कोणीय बिंदु और z बराबर 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। पहला पॉइंट लेते हैं 0 10, उसके बाद 0 20, फिर 5 5 है, फिर 15 15 है। 0 रखेंगे खत्म, यहाँ पर 10 रखेंगे तो 90 आएगा, फिर 0 रखेंगे तो 2 18, 180 आएगा, 5 तिया 15, 9 5 45, 60 आएगा। यहाँ 15 15 तिया 45 और 15 9 135, 45 और 35 180। तो अधिकतम मान 2 पर हो रहा है, एक 180 पर अधिकतम हो रहा है और इस पर न्यूनतम हो रहा है। तो हम नीचे लिख देंगे बिंदु जो है 0 20 पर और 15 15 पर z का मान अधिकतम है, z का मान अधिकतम है, और 5 5 पर z का मान न्यूनतम है। यही हो गया आंसर।